Hello everyone, my name is Manisha Rautela. I am the student of class 9 studying in Kendra Vidyalaya IVRM Mukteshwar. So today in this demo video, I am going to teach you class 9's economics chapter number 2, people as resource. So let's start this video. So सबसे पहले हम इस चैप्टर का होल ओवरव्यू समझ लेते हैं. तो इस चैप्टर में क्या कहता है कि पॉपुलेशन इज एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन बीइंग अ लायबिलिटी. तो यहाँ पे दो टर्म्स आ जाती हैं. सबसे पहली है असेट और दूसरी है लाइबिलिटी. असेट क्या होता है? असेट वो एक चीज़ होती है जो आपको कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट दे सके. और लाइबिलिटीज़, जैसे इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं. जैसे हम हैं और हमारे पेरेंट्स हैं. आज हमारे पेरेंट्स हमारे लिए असेट हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर मनी स्पेंड करते हैं और हम उनके ऊपर एक लाइबिलिटी हैं. लाइबिलिटी इन अ सिंपल लैंग्वेज हम उसे एक बोझ कह सकते हैं. लाइबिलिटी यानी कि अगर हम आज हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर मनी स्पेंड करते हैं पर हम उनको रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हैं, बट कल के दिन जाके अगर हमें वो अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ आज दे रहे हैं, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आज वो दे रहे हैं, कल के दिन हम कुछ बन सकते हैं और उनको वो चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं. तो यही है एसेट और लाइबिलिटी में डिफरेंस. तो अब इस चैप्टर का जो नेम है पीपल एज रिसोर्स, एज यू कैन सी, इसका मीनिंग हम समझेंगे. People as resource is a way of referring to a country's working people in terms existing productive skills and abilities. So people as resource यही है कि एक कंट्री में जितने भी लोग काम करने के लायक हैं, उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज़, कितनी उनकी क्षमताएं हैं, वो क्या क्या काम कर सकते हैं, वही पीपल एज रिसोर्स को इंडिकेट करता है. Now you can see the positive side of a large often overlook the negative side problems of providing food, education and access to health facilities. So ये जो इस पैराग्राफ में दिया गया है, ये कह रहा है कि हम हमेशा एक नेगेटिव साइड की ओर लुकआउट करते हैं बजाय कि हम एक पॉजिटिव साइड को देखें. नेगेटिव साइड में हम ये देखते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है इफ़ वी कम टू पॉपुलेशन. तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़, इतनी सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाना इज़ रियली टफ. सो यही एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो लोग देखते हैं. पर इसका एक जो पॉजिटिव लुकआउट है वो ये है कि आज इतनी सारी जो पॉपुलेशन है उनको अगर एक एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो अच्छी तरीके से एजुकेटेड हो जाते हैं, तो कल के दिन वो कुछ दे कैन बी एक्नॉलेज्ड, वो कुछ बन सकते हैं और कल के दिन वो यही रिटर्न करेंगे कंट्री को. जैसे एग्जांपल लेते हैं, आज हम स्टूडेंट्स हैं, कल के दिन हम एजुकेटेड हो जाते हैं अच्छी तरीके से, हम में से कुछ टीचर्स बनेंगे, कुछ डॉक्टर्स बनेंगे और भी अदर प्रोफेशंस बच्चे चूज़ कर सकते हैं. तो कल के दिन वही चीज़ें हम कंट्री को दोबारा से रिटर्न करेंगे जो मनी उन लोगों ने हम पर स्पेंड किया है. तो ये एक पॉजिटिव लुकआउट भी हो सकता है इसके थ्रू, रादर देन हम एक नेगेटिव साइड को ही देखें. फिर अगर कल के दिन हम एक टीचर बनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अदर स्टूडेंट्स को भी एजुकेटेड कर पाएंगे. जैसे हमारे टीचर्स हमें कर रहे हैं, उनके पास्ट में उन्हें भी किसी टीचर्स ने एजुकेट किया होगा और आज वो हमें एजुकेट कर रहे हैं. उन दिनों में वो किसी के लिए लाइबिलिटी बनेंगे और आज वो हमारे लिए असेट बन चुके हैं. तो यही एक चीज़ है कि हम इसको पॉजिटिवली कैसे देख सकते हैं. नाउ देन इट सेज कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल कार्स यील्ड्स अ रिटर्न लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल. सो यही है कि जो अभी हमने बात करी कि आज अगर ह्यूमन कैपिटल यानी कि हम लोगों पर जितना हम पे इन्वेस्ट किया जाएगा, जितना हम पे मनी स्पेंड किया जाएगा, उतनी अच्छी हमें एजुकेशन मिल पाएगी, उतनी अच्छी हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी. तो इन फ्यूचर हम भी एक एसेट बन सकते हैं कंट्री के लिए और हम उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं. लाइक अगर कोई इंजीनियर बनता है तो वो एक अच्छी बिल्डिंग्स दे सकता है कंट्री को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर सकता है. तो वो एक फ़िज़िकल कैपिटल्स में आ जाएगा. तो यही चीज़ इस लाइन पे दी गई है. सो अब देखते हैं, यहाँ पे हमें एक फैक्ट दिया गया है, इस फैक्ट को हम एक बार पढ़ लेंगे. नॉट ओनली एजुकेटेड एंड द हेल्दियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, society gains in other indirect ways because the advantages of a more educated and healthier population spreads were not directly educated and given health care. तो इसमें भी वही चीज़ दी गई है.
सिर्फ एजुकेटेड और हेल्दियर पीपल ही वो सेल्फिश नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपने लिए ही गेन नहीं करते हैं। अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं हमारे जो टीचर्स हैं, अगर वो एजुकेटेड हुए हैं तो वो खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमारे लिए भी, वो अगर उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी उनके पास्ट में, तभी जाकर फ्यूचर में हमें भी एजुकेशन दे पा रहे हैं और वो लार्ज नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन को फिर से एजुकेट कर पा रहे हैं। तो वो एक खुद के लिए ही नहीं करेंगे। तो अगर ये चेंज चलती जाएगी तो इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर हेल्थ केयर सिस्टम है वो और भी ज़्यादा बेटर हो पाएगा। तो यही चीज़ इस लाइन में दी गई है। नेक्स्ट इस लाइन में देख सकते हैं आप, ह्यूमन कैपिटल इज़ वन ऑफ द सुपीरियर वेज टू अदर रिसोर्सेज। तो इसका मतलब हमें ये है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है अदर रिसोर्सेज से। कैसे, वो हम जानते हैं। ह्यूमन कैपिटल यानी कि अगर ह्यूमन है, ह्यूमन बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, वो कुछ नहीं है अगर एक ह्यूमन उस पर वर्क नहीं करता है। तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन रिसोर्स है या फिर ह्यूमन कैपिटल हम कह सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि ह्यूमंस आर अ लिविंग क्रिएचर्स। सो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिव तरीके से उस पर वर्क कर सकते हैं। सो ये चीज़ हमें यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट इस लाइन पे दिया गया है कि एज यू कैन सी, इस लाइन पे दिया गया एजुकेटेड पेरेंट्स फाउंड टू इन्वेस्ट more heavily education of their child। सो एजुकेटेड जो पेरेंट्स होते हैं, जिन्हें अच्छी एजुकेशन दी गई है, वो अपने चिल्ड्रंस को भी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें अच्छी एजुकेशन दी गई थी, इसलिए आज हम एक्नॉलेज हो पाए हैं, आज हम एम्प्लॉयड हैं। तो वो वैसा ही अपने बच्चों के लिए भी चाहेंगे। तो यही चीज़ आगे चलकर एक अच्छे तौर पर सामने आएगी। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिस एक्टिविटीज़ से हमारी कंट्री को पैसा मिलता है, जिससे वो मनी गेन कर सकती है। इकोनॉमी मतलब पैसा ही होता है। तो द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें मेनली 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। वो क्या क्या है वो हम जानेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी, सेकंड वन इज़ सेकेंडरी एंड द थर्ड वन इज़ टर्शियरी। तो इन तीनों को हम डिटेल में जानते हैं कि ये क्या है। सो फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी। प्राइमरी इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग। तो एज यू कैन सी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो सारी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन्हीं की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, तो यही चीज़ें प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं जो ये सारी सर्विसेज करते हैं। इसके एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। सेकंड इज़ सेकेंडरी। सेकेंडरी एक्टिविटी में इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से कनेक्टेड है। वो कैसे है कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आपने देखा एग्रीकल्चर किस तरीके से कनेक्टेड है सेकेंडरी एग्रीकल्चर में। फॉर एग्जांपल अगर हम गेहूँ बोते हैं, उन्हीं गेहूँ को अगर आप कंपनी में सेल करते हैं तो उससे जो बिस्किट बनते हैं वो एक गुड्स का मैन्युफैक्चर हो गया। तो वही सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करना। नाउ द थर्ड वन इज टर्शियरी। टर्शियरी इंक्लूड्स ट्रेड, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, टूरिज्म एंड सर्विसेज। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी से किसी भी तरह कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है ये। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज की यहाँ पे बात की जाती है। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इंक्लूड्स ट्रेड, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज। तो यही सारी सर्विसेज जो हैं ये टर्शियरी सर्विसेज में आती हैं। सो यहाँ पे लिखा गया है कि दीज एक्टिविटीज़ एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और मार्केट एक्टिविटीज़। सो जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं नेशनल इनकम यानी कि टू अर्न मनी। इन एक्टिविटीज़ को इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर मार्केट एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम यही पढ़ने वाले हैं कि मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टर्म आई हैं, मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रिमेंटेशन टू एनी वन हु परफॉर्म्स एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। दीज इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ सर्विसेज। तो मार्केट एक्टिविटीज़ में यूजुअली मतलब इसमें मेनली लेन देन होता है।
मार्केट एक्टिविटीज़ में कोई चीज़ बेचना, कोई चीज़ सेल करना, कोई चीज़ आप बनाते हैं उसे बेचना जिससे आप मनी गेन कर पाएँ, तो वही मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आप कुछ चीज़ बेचकर आप मनी ले पाएँ और उससे आपकी कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प हो पाए, तो वो मार्केट एक्टिविटीज़ में आ जाता है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास दी गई है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन, दीज कैन बी कंजप्टेड एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स। तो इसमें दिया गया है जो आप फॉर एग्जांपल नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, जो आप चीज़ खुद बना रहे हैं और आप उसको खुद कंजप्ट कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ कंजप्शन आ जाता है, उसको आप खुद खा रहे हैं, तो ये चीज़ आ जाती है नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। सो इसको हम एक बार पढ़ लेंगे। अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव लो एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन। जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन यानी कि ज़्यादातर वुमेन्स जो हैं उनकी जो एजुकेशन है वो कम होती है, और वुमेन्स आर पेड लो कंपेयर टू मैन। एज़ कम्पेयर टू मैन वुमेन्स की जो सैलरी है वो वो लो होती है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। ज़्यादातर वुमेन्स ऐसी जगहों पे काम करती हैं जहाँ पे वुमेन के लिए सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू लीगल प्रोडक्शन एंड मिंगल। नाउ एम्प्लॉयमेंट इज द सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय irregular and low income. In this sector there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care and the social security system. So इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट में इरेगुलर एंड लो इनकम तो होती है, पर यहाँ पे कुछ जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनकी भी एब्सेंसी देखी जाती है, जैसे कि मैटरनिटी लीव हो गया, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स। However, women with high education and skill formation are paid per men. मतलब हालांकि मतलब जो वुमेंस जो होती हैं वो भी मेन के बराबर ही पेड की जाती हैं अगर उनकी एक हाई एजुकेशन और उनका जो स्किल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा उसमें वो अच्छी हैं, तो ऐसा कोई इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। नाउ सी द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में दिया गया है, इट डिपेंड्स अपॉन द literacy rate, health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. So इसमें हमें यही बताया गया है कि जो पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है, किस तरह की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, वो उसी पर डिपेंड करती है कि किस तरह की एजुकेशनल फैसिलिटीज़ उनको दी जाती है, कितना उनके पास नॉलेज है, कितना एजुकेटेड कंट्री के जो पॉपुलेशन है वो है, तो इसी पे पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया दी गया है। लिटरेसी रेट क्या होता है इन सिंपल वर्ड्स? लिटरेसी मतलब कितने लोग एजुकेटेड हैं, और इलिटरेट मतलब जिनको एजुकेशन नहीं दी जाती। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये ईयर बाय ईयर ग्रोथ तो हुई है, पर अभी भी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है मैन वुमेन में। और एज यू कैन सी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे तो बहुत ही कम लिटरेसी रेट है, और ये अभी ज़्यादातर 2001 का दिया गया है, तो अभी भी इसमें थोड़ा सुधार आ रहा है इन 2021। सो ये इंक्रीज़ है, तो ये अच्छी बात है। तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ हमारे पास एक टॉपिक है जो कि है हेल्थ। तो हम शुरू से इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं हेल्थ और एजुकेशन के बारे में। तो हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंट्री के इकोनॉमी के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी। सो हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स टू रियलाइज पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। जो एक हेल्दी पर्सन है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से कंट्री के लिए वर्क कर पाएगा। तो हेल्दी पर्सन हेल्प करता है कि वो एक ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल ला पाए, और उसमें एक एबिलिटी होती है इलनेस को फाइट करने की। अनहेल्दी पर्सन क्रिएट्स लाइबिलिटी हमने शुरू में ही पढ़ लिया है। अनहेल्दी पर्सन जो होगा वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो डिपेंड हो जाएगा किसी पे, तो फिर वो एक लाइबिलिटी पे आ जाएगा। Now, national policy aimed at proving accessibility of healthcare, family welfare, nutrition services and underprivileged population. जो नेशनल पॉलिसी है उसका जो एम है, उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि वो इम्प्रूव कर रहा है एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन। इंडिया बिल्ड अप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर। इंडिया ने बहुत ग्रोथ किया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर में भी। नाउ इट इज़ गिवन कि 81 आउट ऑफ 181 मेडिकल कॉलेजेस हैव बेसिक फैसिलिटीज़। सो ये गुड पॉइंट दिया गया है यहाँ पे कि 181 मेडिकल कॉलेजेस में से 81 मेडिकल कॉलेजेस में बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं।
नाउ एज यू कैन सी इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया. Unemployment is said to be exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. The workforce population includes people from 15 years to 59 years. Unemployment क्या होता है वो हम जानेंगे. जो पीपल विलिंग होते हैं काम करने के, जिनमें एबिलिटी होती है काम करने की, जो एजुकेटेड भी होते हैं, और फिर भी उनको कोई जॉब नहीं मिल पाती, वो फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं. तो उसी चीज़ को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे. द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59. 15 साल से लेकर जो 59 ईयर्स तक के लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट करने के लायक होते हैं. नाउ इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एरियाज. सो इंडिया के केस में दिखाया गया है कि दोनों ही रूरल और अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देखी जाती है, पर ज़्यादातर ये रूरल एरियाज़ में देखी जाती है, क्योंकि जो गाँव के जो एरियाज़ होते हैं वो ज़्यादातर डेवलप नहीं हो पाते हैं. सो इसी वजह से वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज़ में ये प्रॉब्लम नहीं देखी जाती, पर ज़्यादातर अगर हम देखें ये रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट की जो डिफ़िकल्टी है वो ज़्यादातर देखी जाती है. नाउ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट टॉपिक है. सो यहाँ पे हमें दिया गया है कि यहाँ पे देयर आर 3 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो फर्स्ट वन इज़ सीजनल, सेकेंड वन इज़ डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड वन इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. तो इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर. तो ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो ऐसा नहीं है कि हर वक्त आपको एक जॉब नहीं मिल पा रही है. कुछ सॉर्ट ऑफ मंथ्स जहाँ पे काम मिलने में डिफ़िकल्टी होती है, जहाँ पे लोगों को काम नहीं मिल पाता, कुछ ही महीने उससे होते हैं, उसी को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. Now the second one is disguised unemployment. In this case, people appear to be employed. Some work requires the work for only few people for engages more people than its needs. The extra workers are called disguised unemployment. This usually happens when with agricultural family. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ही गया है एग्रीकल्चरल फैमिली का, तो वो उससे समझते हैं. अगर एक खेत है, वहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत है काम करने की, पर वहाँ पे 15 लोग काम कर रहे हैं. तो वो जो 5 लोग हैं वो एम्प्लॉयड तो हैं, पर उनकी नीड उनके होने या होने से उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो काम 10 लोग करेंगे तब भी वो पूरा होगा, पर वहाँ पे 15 लोग हैं, उनकी नीड नहीं है. तो वो जो बाकी की जो 5 लोग हैं वो डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं. तो इन्हीं लोग को हम इसी चीज़ को हम डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. नाउ द थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. Uneducated unemployment, it is more common in urban areas. Many educated youths are not able to find any jobs. These are called educated unemployment. So this is the most biggest problem, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हाईली एजुकेटेड होते हैं अर्बन एरियाज़ में, वो ज़्यादातर उनकी भी जॉब नहीं लग पाती हैं. यानी कि रूरल एरियाज़ में तो लोग छोटी मोटी जॉब्स कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, पर जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा उनने पढ़ाई की होती है, तो वो छोटी मोटी जॉब्स करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं. दे वर फाइंडिंग फॉर बिग जॉब्स जो कि उन्हें नहीं मिल पाती हैं. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसे ही हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. So this is it in this demo video. We will see you in the next demo video. Till then, thank you. Take care. Stay home. Stay safe. Thank you so much.